आप सभी को यह ज्ञात होगा कि भारत के दक्षिण में एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, जो कि इंडियन ओशियन के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि भारत के साथ अटैच्ड है। अटैच्ड श्रीलंका। वैसे तो खैर हमारे जितने भी कहानियां हैं, जितना भी इतिहास है, उसके अंदर कहीं ना कहीं चर्चा में रहा ही है। और ऐसी स्थितियों में श्रीलंका हाल ही के दिनों में जो चर्चा में आया वो ठीक कारणों से नहीं था, क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो गई थी, लगभग बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया था। 2022 में हमने देखा था कि किस प्रकार से श्रीलंका के अंदर उपद्रवी भीड़ ने फेल होती हुई अर्थव्यवस्था श्रीलंका पर हमला बोल रखा था। जहां जहां पर इनके राष्ट्रपति निवास थे या सरकारी इमारतें थी, वहां पर लूट मची थी। लोगों के द्वारा पूरी तरह श्रीलंका के अंदर अपना गुस्सा सरकार पर निकालते हुए देखा गया था। वो दौर था, वो निकल गया और निकालने में काम आया हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत ने श्रीलंका के बुरे दिनों में जो मदद की, संभवतया उसी मदद का रिटर्न गिफ्ट हमें देने की तैयारी में है श्रीलंका। हमने क्या मदद की, कैसे की, आज के सेशन में विस्तार से जानते हैं। इन्हें पहचानिए। ये हैं श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति। चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि वर्तमान में ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। कौन रिसीव करने गया था? भारत की तरफ से जो यहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत आए थे, भारत की तरफ से मिनिस्ट्री की तरफ से लोग इनको रिसीव करने के लिए गए। प्रेसिडेंट को रिसीव किया गया और रिसीव होने के बाद इन्हें भारत के विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इन सब से इनकी मुलाकात कराई गई। श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे जब भारत पहुंचे तो विक्रमसिंघे ने पहुंच करके भारत की बड़ी डिग्निटरीज के साथ मुलाकात की और एक प्रकार से समझिए कि जो दौर इन्होंने बहुत अंधकार में निकाला था, उस दौर से छटा, जब बादलों की जो छटा हटी है, उसके बाद ये भारत धन्यवाद बोलने आए हैं कि भैया बहुत अच्छे से आप लोगों ने हमारी मदद की। अगर आप ना होते तो संभवतया हम ना होते। भाई साहब, अगर तुम ना होते तो हम ना होते, फिल्मी गाना सा लग रहा है, लेकिन सच है कि भारत ने जिस प्रकार से इनकी मदद की है ना, उसके लिए ही ये भारत आकर के भारत के साथ बहुत सारे एमओयू और ये स्वीकार करते हुए कि आपने हमारी बहुत मदद की है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग होती है और यहां पर सुर्खी निकल कर आती है जब राष्ट्रपति यहां से वापस लौट जाते हैं तो वहां के विदेश मंत्री, श्रीलंका के विदेश मंत्री कहते हैं कि कंसीडरिंग अलाउइंग रुपी फॉर लोकल ट्रांजैक्शन, हम विचार कर रहे हैं रुपी को लोकल करेंसी के रूप में उपयोग में लेने के लिए। ऐसा श्रीलंका के मिनिस्टर के द्वारा दिया गया बयान है। इंडियन रुपी फॉर लोकल ट्रांजैक्शंस, यानी दूध खरीदने जा रहे हैं तो भी रुपए में पेमेंट करें और आप यात्रा में हैं तो भी रुपये में पेमेंट करें, वो भी इंडियन रुपी में पेमेंट करें। भारत का रुपया जिसमें महात्मा गांधी छपे हो उससे आप पेमेंट करें। यह खबर 22 जुलाई को निकल कर आती है। तो आपके विस्तार से जानने का क्रम शुरू होता है कि रानिल विक्रमसिंघे जब यहां आए तो उन्हें ऐसा क्या फील हुआ जिसके चलते उन्होंने तय किया, जाते ही ये न्यूज लीक करवाई कि भैया कहो लोगों से कि हम इंडिया का रुपया यूज करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे 2 दिवसीय यात्रा पर जब गुरुवार को भारत पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में 75 साल से राजनयिक संबंधों का दौर जो है वो बनाने के लिए यहां आए हैं। आर्थिक तंगी के हालात के बाद जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात मच गए थे, जब वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हटा दिए गए थे, तो उनके बचे हुए काल के लिए रानिल विक्रमसिंघे को बिठाया गया था, जिनका कार्यकाल सितंबर 2024 तक चलेगा। भारत के द्वारा इनकी यात्रा पर ऑफिशियल विजिट के ऊपर अपने द्वारा जो बातें हैं वो मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई। अरिंदम बागची जी के द्वारा अपडेट देते हुए कहा गया कि यहां पर इनके साथ में बातचीत होते हुए डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर बातचीत हुई। डिफरेंट सेक्टर्स में हुई बातचीत के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट लोगों के साथ कैसे हो, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, भारत दोनों देशों के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इन तमाम बातों के ऊपर मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री के द्वारा भी यह बताया गया कि हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और जो सागर एक विचारधारा जो भारत की है, जिसके अंदर भारत इंडियन ओशियन के सराउंडिंग में रहने वाले देशों को अपने साथ बांध कर रखता है, वो हमारा सागर इनिशिएटिव है। उसके लिए श्रीलंका हमारे बहुत करीबी मित्रों में से एक है। जब ये यहां पहुंचे तो एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की, तो अडानी के साथ भी मुलाकात की। बड़ा सवाल है, डोभाल से मुलाकात और अडानी से मुलाकात दोनों ही अलग अलग मुलाकात, मतलब क्या है? देखिए, डोभाल साहब की मुलाकात मायने रखती है क्योंकि श्रीलंका के अंदर मंदी का लाभ उठाते हुए चीन ने 99 ईयर्स के लिए इनका हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया था। लेकिन उससे भारत के लिए बड़ी चुनौतियां बनी। बड़ी चुनौतियां क्या बनी कि चाइना के द्वारा हम्बनटोटा पोर्ट पर लाकर अपने खुफिया जहाज खड़े कर दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से भारत को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। एनएसए के द्वारा इन्हें प्यार से समझाया गया कि श्रीमान देखिए, आपके यहां पर अगर आकर के चाइनीज कोई भी वेसल रुकता है, आप उसका उपयोग भारत के विरोध में ना होने दें, आप ये आश्वस्त करिए। बोले सर कबूल है।
फिर बात हुई अडानी से। अडानी से बात किस विषय पर हुई? आपको मालूम होगा कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका के पास जिसे अडानी डेवलप कर रहे हैं। तो कंटेनर टर्मिनल वहां बन रहा है, 500 मेगावाट की वहां पर विंड प्रोजेक्ट डेवलप हो रही है जो अडानी की मदद से हो रही है। तो अडानी से भी इनकी मुलाकात हुई। आप यहां देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर कोलंबो, यहां पर कोलंबो पोर्ट का निर्माण अडानी के द्वारा और हम्बनटोटा में इसके ऊपर लेटर ऑफ इंटेंट भी एक दूसरे के साथ साझा किए गए और यह आश्वासन दिया गया कि हम कंटेनर हैंडलिंग की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और कोलंबो पोर्ट जो कि ऑलरेडी भारतीय कंटेनरों के लिए पसंदीदा जगह है। और क्यों पसंदीदा जगह है तो आप मैप से समझ सकते हैं कि अगर इंडियन ओशन से होकर के कोई भी जहाज जा रहा है और उसे दूर तक जाना है तो वो यहां पर हॉल्ट लेता है, कोलंबो में हॉल्ट लेता है, फिर अंडमान निकोबार में भविष्य में हॉल्ट लेगा, ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं और फिर जाकर के वो सिंगापुर निकलता है। इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के साथ में सारी बातचीत साझा किए। फिर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है और इस तरक्की के पीछे इन्होंने कहा कि हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, पैसेंजर फेरी सर्विस को शुरू किया जाए और इंटरसिटी ग्रिड पर भी काम किया जाए। ये सब बातें यहां पर हुई। इतना ही नहीं, श्रीलंका में यूपीआई का इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाए। आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल बनेगा और वो बड़ा सवाल क्या है? सर, हमारी कनेक्टिविटी उससे क्यों बढ़ाई जाए? कारण है श्रीलंका टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर आधारित देश है। इंपोर्ट मतलब आयात बहुत ज्यादा करता है। इनकी कमाई का जो सबसे बड़ा साधन है, जैसे भारत में कभी आप जाएं तो भारत में आपने अगर नोटिस किया हो तो केरल बहुत ही जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया के बहुत सारे लोग वहां जाकर के टूरिज्म के लिए जाते हैं। केरल से भी बेहतरीन जगह कुछ लोग जो श्रीलंका घूमकर आए हैं वो कहते हैं कि चूंकि वो इक्वेटर के और करीब है तो वहां पर बारिश का बहुत ज्यादा माहौल रहता है और मौसम जब सर्दियों का हो तो वहां का जो एटमॉस्फेयर है लश ग्रीन। तो श्रीलंका अपने आप में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग का डेस्टिनेशन भी रहा है। ऐसी स्थिति में जो इंडियन केरल तक पहुंच गए वो थोड़ी फ्लाइट लेकर के श्रीलंका तक भी पहुंच जाएंगे। आवश्यकता है कि श्रीलंका के साथ कनेक्टिविटी आसान की जाए और कनेक्टिविटी आसान करने का कार्य कौन करेगा? तो भारत करेगा। आपको मालूम होगा कुछ दिनों पूर्व जब नेपाल के प्रधानमंत्री भी भारत आए थे तो उन्होंने भी भारत से यही डिमांड की थी कि सर, हमने पोखरा एयरपोर्ट चालू करवा दिया है चीन की मदद से, हमने वहां पर अंतरराष्ट्रीय चीन की फ्लाइट भी रुकवा दी है, लेकिन जब तक आप लोग नहीं पहुंचेंगे फीलिंग नहीं आएगी। तो कृपया करके इंडिया से इंडियन टूरिस्ट को पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करवाइए। यही लोग ये कह के आए कि सर देखिए, हम लोगों को अब उबारना है आपको, तो इंडियंस को आप वहां भेजिए, वो वहां पर टूरिज्म का लाभ लेने आए। टूरिस्ट जब पहुंचता है साथियों तो वो एक मानस बनाकर पहुंचता है कि मुझे इतना पैसे का होटल लेना है, इतने का खाना खाना है, इतनी जगह घूमनी है, जगह एक्सप्लोर करनी है। और जब टूरिस्ट पहुंचता है तो बहुत धन की बरसात होती है। आप कश्मीर को ही देख लीजिए, कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ यानी कई टाइम्स ज्यादा टूरिस्ट इन दिनों पहुंच रहा है। G20 जब से हुआ है, इसके बाद में 370 जब से हटा है असल में, तब से टूरिस्ट की वजह से कश्मीर की आबो हवा ही बदल गई है। तो सबको पता है कि इंडिया का टूरिस्ट जहां घूम गया उस देश को तो वैसे ही वो कर्ज से बाहर निकाल लाएगा। तो इन्होंने कहा इन्हें भेजिए। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख सकते हैं कि भारत के साथ में इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में इन लोगों ने तरह तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं उन पर साइन किया। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, जब टूरिस्ट जाएगा तो वो पैसा कन्वर्ट करा के जाए या फिर इंडियन रुपीज ही लेकर जाए। इसीलिए इनका कहना है कि देखिए, हम तो इंपोर्ट आधारित हैं, हमें तेल खरीदना है, दवा खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, हम तो पहले भी इंडिया से ही लेने को तैयार थे। इंडियन रुपया अगर हम तक पहुंच गया तो हम उससे अपना देश चला पाएंगे। तो इंडियन रुपये को अगर ये अलाउ करना चाहते हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है? इंडियन रुपये अलाउ हुआ तो इनके पास में और सामान खरीदने के लिए पैसा आने लगेगा। चाय तो ये खुद पैदा करते हैं तो उसमें डलने की चीनी हो, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर जो दवाइयां आती हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स के नाम पर चीन इनके साथ ट्रेजेडी पहले ही कर चुका है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो भी भारत के द्वारा बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें बड़ा लाभ होगा। आपको ये तो याद ही होगा कि भारत के द्वारा इस समय जो हमारा यूपीआई है उसे ग्लोबल करने को लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तभी तो हमने हाल ही में आपको एक सेशन किया था अपनी पाठशाला पर कि फ्रांस ने भी हमारा यूपीआई अपनाया है कि आप अपने यूपीआई से जाकर वहां ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो फ्रांस जा रहे थे प्रधानमंत्री तो वो दुबई होते हुए आए थे, तो दुबई में भी वहां जाकर के बकायदा हमारे वो हैं शक्तिकांत दास जी जो हैं आरबीआई के गवर्नर, उन्हें भी लेकर के गए ताकि उनसे कहा गया कि भैया तुम भी आओ यहां पर, और बकायदा इनके साथ भी यूपीआई को लेकर के वो किया गया कि इंडिया रुपया और दिरहम के अंदर एक दूसरे के साथ व्यापार करेगा। इसके लिए यहां पर क्रॉस ट्रांजैक्शन किया गया। कहने का अर्थ क्या है कि यूएई के साथ भी भारत रुपये को लेकर के कि रुपये दिरहम व्यापार हमारा बढ़े और रुपये में हमारा काम वहां चले, यूपीआई हमारा वहां चले, इसको लेकर के एग्रीमेंट किया गया। इसका मतलब इंडिया
अपने रुपए को चलाने के लिए। कहते हैं ना, आज अपना नोट चलता है, अपना सिक्का चलता है, सिक्का चलता है, जिसकी ये वाली फीलिंग इंडिया लेना चाह रहा है। और इसके पीछे श्रीलंका हमसे इतना ज्यादा क्यों प्रभावित है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि पिछले 1 साल में श्रीलंका ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर जितने भी संकट साथ झेले हैं, उनमें भारत एक बहुत बड़ी मददगार इकोनॉमी बनकर उनके पास खड़ा रहा। भारत के द्वारा यहां पर जिस प्रकार की मदद भेजी गई, जिस लेवल पर इन्हें मदद भेजी गई, वो खुद यहां के जो राष्ट्रपति हैं ये खुद मानते हैं। इनका कहना है कि हम लोगों ने भारत की वजह से ही आज इस स्थिति को फील किया है। यही कारण है कि डॉलर, यूरो और येन जो चलते हैं हमारे यहां पर, तो इंडिया का रुपया भी अब चलने लगे, जिसका उपयोग हम अपने यहां की इकोनॉमी को सुधारने में लगा सकते हैं। इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी सुधरेगी, दवाइयां, खाने, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसी चीजें आएंगी, और ऐसी स्थिति में भारत के साथ में श्रीलंका का व्यापार और मजबूत होगा। इनका मानना है कि भारत ने इन्हें उस आर्थिक पिछड़ेपन से, आर्थिक जो संकट का दौर था, उससे निकालने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आप यहां पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे का बयान है कि यदि श्रीलंका इंडियन रुपी यूज करता है तो उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बकायदा पहले भी यह हिंट दिया था कि हम कॉमन करेंसी बनाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत ऑलरेडी जापान, कोरिया, चीन से बहुत सारा लोन ले चुका है, ऐसी स्थिति में हमें इनके साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 2012 में श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट, 2022 में श्रीलंका भयंकर आर्थिक संकट में गया था, लेकिन हमने नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें बेहतरीन मदद पहुंचाई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के द्वारा दी गई मदद के कारण ही IMF को यह विश्वास हुआ कि श्रीलंका के साथ भारत खड़ा है तो इसे डूबने नहीं देगा। और इसी कारण से IMF ने श्रीलंका को 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर की राहत दी। और उस डॉलर की मिली राहत से श्रीलंका में यह विश्वास पैदा हुआ कि भारत मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने $4 बिलियन की मदद भेजी थी। भारत द्वारा भेजी गई $4 बिलियन की मदद, और उधर IMF ने भारत को मदद करता हुआ देखकर इसे $2.9 बिलियन की जो मदद दी, इससे श्रीलंका रिवाइव कर गया है। रिवाइव कर गया है यानी कि ये फेलियर नेशन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं तमाम खबरें। इंडिया ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन, इंडिया ने $968 मिलियन की क्रेडिट लाइन, इंडिया ने $3 बिलियन। भारत ने दबा के श्रीलंका को 1 साल के अंदर पैसा दिया, और तभी तो ये भारत के प्रति पूरी तरह श्रद्धा भाव से अर्पित हुए कि भैया भारत एक इमर्ज हुआ है श्रीलंका का टॉप लेंडर बनके, जिसने इनको खूब सारा पैसा उधार दिया, क्रेडिट लाइन के नाम पर दिया कि आप सरवाइव कर जाइए। तो श्रीलंका ने जैसे ही IMF का पैसा इन्हें मिला, सबसे पहली किस्त भी भारत की चुकाई कि सर ये आपका पैसा पकड़िए, आपने हमारी जबरदस्त मदद की थी। तो इसलिए आप देख सकते हैं विक्रम सिंघे जी का बयान, आप देख सकते हैं कि हम भारत को किसी भी प्रकार, हम श्रीलंका को किसी भी प्रकार से भारत के लिए खतरा बनने नहीं देंगे, ये हमें कह करके गए हैं। आप देखिए यहां पर देख सकते हैं यहां के जो मतलब मैसेज है, यहां पे से स्पीकर की बात देखिए, श्रीलंका के स्पीकर हैं, उनका क्या कहना है अभयवर्धन का कि यू सेव्ड अस, प्रिवेंटेड ब्लडबाथ, आपने हमारे यहां खून खराबे से हमारी रक्षा की है, आपने हमें बचाया है, हम आपका किस तरह से धन्यवाद दें। ये भारत के प्रति श्रीलंका के अंदर भाव है। तो भारत को पता है कि आप हमें कैसे धन्यवाद दें। सबसे पहले हमारे जो तमिल्स आपके यहां रहते हैं उन्हें पूर्ण सम्मान दिलाइए। तमिल्स के साथ जो हुआ अत्याचार है उससे हमें मुक्ति चाहिए। और यह कैसे संभव होगा? देखिए साथियों, असल में श्रीलंका के संविधान के अंदर 13वां संविधान संशोधन हो रखा है, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। संविधान संशोधन के तहत है क्या? ये प्रॉमिस है कि वहां रह रहे तमिल्स को भी प्रॉपर तरीके से सरकार के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मिलेगी, उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिए जाएंगे, उन्हें सरकार में पार्टिसिपेशन, साझेदारी मिलेगी। लेकिन अभी तक आर्टिकल संविधान संशोधन जो 13 नंबर है श्रीलंका के अंदर, वो लागू नहीं हुआ। इसलिए भारत ने इनसे डिमांड कर ली कि सर देखिए बाकी सब सही है, अगर हमने आपके लिए कुछ किया है तो कृपया जाकर के आप हमारे जो तमिल भाई श्रीलंका में रहते हैं उनके लिए आप कुछ करिए। और इसी स्थिति में आप देखिए प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि बाकी सब सही है भाई, हमें क्या चाहिए, तो आप जाइए और वहां पर जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स रह रहे हैं उनके लिए काम करिए, उनको आप तुरंत राहत दीजिए। तो इन्होंने कहा है कि हम इन मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार हैं, जो 13वां संशोधन है उसे हम लागू करेंगे, ये इन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हालांकि इतना आसान नहीं है इनके लिए 13वां संशोधन लागू करना, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो पहले से सिन्हले जाति के जो बौद्ध रहते हैं वो तमिल्स के साथ कन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और यही कारण है कि लिट्टे जो वहां पर बनकर आया था वो इसी कारण से, तो लंबा संघर्ष चला है वहां पर। तो ऐसे संघर्ष की स्थिति में भारत की जो महती भूमिका है अपने तमिल्स को वहां पर राहत दिलाने की, वो कितनी कारगर होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी राय रखने के लिए कमेंट बॉक्स का भरपूर उपयोग करें।